गाइस, क्या आप जानते हैं कि कोई हमसे आगे या हमसे बेहतर कब और कैसे हो जाता है? जब हम खुद ही उसे वो जगह दे देते हैं, खुद को उससे कम समझकर, अपनी एबिलिटीज़ को और खुद को अंडर एस्टिमेट करके। और ऐसा करना अपनी ही कैपेबिलिटीज़ पर शक करने जैसा होता है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारे विल पावर को बहुत हद तक कम कर देती है। इसीलिए जो लोग खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनमें कुछ भी बड़ा करने का हौसला नहीं होता। वो खुद को किसी के लायक नहीं समझते हैं। अपने अंदर उन्हें सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस हैबिट को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी जानेंगे, ताकि हमारे अंदर से खुद को औरों से कम समझने यानी कि अंडर एस्टिमेट करने की जो हैबिट है वो निकल जाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। खुद को दूसरों से कंपेयर करने से रोकना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। लेकिन अगर हम अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को जानेंगे समझेंगे नहीं तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टाइम, जो एफर्ट खुद के लिए होना चाहिए वो तो सिर्फ वेस्ट ही होता रहता है। और कभी ना कभी हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते ही हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसा ज़्यादा करने से हमारे अंदर जेलसी वाली फीलिंग आने लगती है। जब आप अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी ब्लेसिंग्स को छोड़कर अपनी कमियों के बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये आपका एक वीक पॉइंट बनता जाता है। तो दूसरों के साथ रेगुलरली होने वाली कंपैरिजन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कम कर देती है, और इससे आप अपने ही बारे में बुरा सोचने लगते हैं, खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं। इनफैक्ट आप अपनी ओरिजिनलिटी ही खोने लगते हैं। खुद को जानना समझना आप बंद कर देते हैं। इसीलिए हम खुद को लगातार अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और जाने अनजाने दूसरों को बेस्ट बताते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, आप भी कुछ हैं ये समझिए। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या स्पेशल है, ये हम कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी और की तरह बनना चाहते हैं। वो किसी और की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर किसी की लाइफ की अपनी खासियत होती है, बस उसको समझने और अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने की ज़रूरत होती है। और जिस दिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने, किसी और की लाइफ को जीने या फिर किसी से खुद को कम समझने वाली प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे और खुद की इज्जत कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, हर काम के लिए एक लिमिटेड टाइम लगता ही है। सबसे पहले गाइस तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि सक्सेस होने के लिए भी टाइम लगता है। सक्सेस रातों रात तो नहीं मिलती, और हम और आप जिसे भी आज तक सक्सेसफुल देखते हैं या सक्सेसफुल मानते हैं, वो एक दिन या कुछ महीनों में ये सब नहीं होता। वो सालों की मेहनत होती है, उनका पेशेंस, सालों का स्ट्रगल, तब जाकर इंसान सक्सेसफुल होता है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए एक लिमिटेड टाइम ज़रूर लगता है। सो खुद को इस बात के लिए भी कभी भी ना आके कि आपने तो इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगा दिया, लेकिन सक्सेस अब तक आपको नहीं मिली। हर काम में सक्सेस होने का भी एक अलग समय होता है। जैसे हमें एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए स्टडी और प्रिपरेशन के लिए भी एक लिमिटेड टाइम ही मिलता है। और अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको सक्सेस होने में भी एक टाइम लगेगा। सो वो आपके टारगेट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए गाइस, हमें हर एक काम को करने के लिए एक फिक्स टाइम देना होता है, और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम किसी काम पर देने लग जाते हैं तो हमारे बाकी के काम कभी पूरे नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कीप हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क करते रहिए। गाइस, ये कहावत है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए एक ही जैसी ज़िंदगी में 1000 ज़िंदगी के बराबर काम करना होता है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी आज तक बिना मेहनत के सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल, हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर आप अपने साथ साथ दूसरों की नज़रों में भी खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सक्सेस ही वो चीज़ है जो आपको इज्जत दिला सकती है, क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन की एक अपनी अलग ही बात होती है। सो गाइस, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। खुद को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक फिक्स गोल पर लगातार हार्ड वर्क करते रहने की। सो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उनको फेस कीजिए, उनसे हार मत मानिए। जो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों से जेलसी रखने के बजाय इंस्पायर होना सीखिए। दूसरों को सक्सेसफुल होता देखकर जेलसी फील करना और फिर अपने काम को कम समझना और गिव अप कर देना या फिर हार मान लेना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को उस लायक कभी नहीं बना पाते। खुद को दूसरों से कंपेयर करना इसीलिए बिल्कुल गलत है। इसलिए आप इसे आज ही छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत और अपने स्ट्रगल में लग जाइए। आप जब सब कुछ भूलकर खुद के लिए 3 साल लगातार जी तोड़ मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स आपको कमाल के मिलेंगे, क्योंकि तब आप खुद पर ध्यान लगाएंगे। इसीलिए आप दूसरों की सक्सेस या पोजीशन से जलने के बजाय उनकी मेहनत, डेडिकेशन से इंस्पायर होना सीखिए, क्योंकि तभी हम सही मायनों में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खुद की रिस्पेक्ट करें। हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, जिनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। उन्हें देखकर ही लगता है कि उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप पर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। और जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो खुद की इज्जत नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। और जो लोग खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते वो लाइफ में अक्सर कंफ्यूज और परेशान रहते हैं। तो लाइफ में खुश और सक्सेसफुल रहने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, खुद को किसी से कम नहीं समझेंगे। लास्ट पॉइंट है खुद के लिए ऑनेस्ट रहना। हालांकि खुद के लिए ऑनेस्ट रहना एक चैलेंजिंग वर्क हो सकता है, लेकिन सीखना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अपनी पावर्स, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानना, उन पर काम करना और गलती होने पर उन्हें एक्सेप्ट करना। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, खुद को एक पोजीशन पर देखना चाहते हैं, तो आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना होगा। और ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो खुद के लिए ऑनेस्ट बनने से आप अपनी बाउंड्रीज को समझते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, क्योंकि खुद के लिए ऑनेस्टी ही आपको रियलिस्टिक गोल्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करती है, जो कि आपको सक्सेसफुल बनाती है। इसीलिए अगर आप खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप ऐसे गोल्स बना लेते हैं जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन होता है, या फिर आप उन्हें अपनी बेस्ट रिसोर्सेज और बेस्ट एफर्ट के बावजूद पूरा नहीं कर पाते, और ऐसे में डीमोटिवेट होना एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। तो खुद के लिए ऑनेस्ट रहने का मतलब है अपनी एफर्ट के लिए ऑनेस्ट रहना, जिससे आप ये देख पाएंगे कि आपकी सक्सेस कितनी हो रही है। भले ही वो धीमी हो रही हो, लेकिन ये आपको पता चलता रहता है कि आप एक जगह पर रुके नहीं हैं, धीरे ही सही, लेकिन आपकी प्रोग्रेस हो रही है। और जब ये बातें आपकी नज़र में आती हैं, आपकी समझ में आती हैं, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने वाली इस फीलिंग से काफ़ी हद तक बचा लेते हैं। हम अक्सर ही अपनी कैपेबिलिटीज़ को कम मानते हैं, आने वाले चैलेंजेस के सामने डर जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कैपेबिलिटीज़ पर ही शक करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर पर्सन अलग होता है, उसकी स्किल्स अलग होती हैं, कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। हर किसी को उसकी काबिलियत के साथ जज करना सही नहीं है। हर किसी के अंदर वो पावर होती है जो हर मुश्किल समय में उसे फेस करने में उसकी बहुत हेल्प करती है। आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, आपका कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी काम आसान नहीं है। इसीलिए अपने स्किल्स को, अपनी पावर को पहचानिए, उनको यूज़ करिए और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए। गाइस, याद रखिए कि आपकी बाउंड्रीज सिर्फ आपकी थिंकिंग में ही होती हैं, और जब आप अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करेंगे, आने वाली पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, तो आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो कभी भी खुद को कम मत समझिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को सही जगह पर यूज़ कीजिए और जो लाइफ और जो पोजीशन आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल कीजिए। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।